स्वागत है एक बार आपका फिर से जी स्टडी के इस YouTube चैनल में। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 और ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले के पार्ट भी इंपॉर्टेंट थे ही, ये पार्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चंस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में नहीं हो पाते, ठीक है, जिनको आप एग्जाम्स में नहीं कर पाते हैं, परीक्षाओं में वो एग्जाम्स छूट जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को चक्रवृद्धि ब्याज के वो प्रश्न यानी वो प्रश्न काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं, उनको स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। तो कोशिश रहती है कि उन क्वेश्चंस को भी किया जाए लेकिन नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन प्रश्नों को भी जो काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीपी में आए, लेखपाल में आए, आरआरबी एनटीपीसी में आए या किसी भी एग्जाम में आए, उनको अब आप बताई गई जो ट्रिक, जो हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, जो कंसेप्ट बताएंगे, उसके बेसिस पे आप उनको केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इससे आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो, और उनको कैसे आप शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आप पहले रिकमेंडेशन हमारी यही रहेगी कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ लें, फिर पार्ट 3 पे आएँ। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये बेसिक्स हमने कराए थे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंक्लूडिंग में हमने करा दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में थे, नेक्स्ट 5 टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में थे, और आज थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की, उसमें हम लास्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी टफ होते हैं उनको भी लेके आए हैं, उनको हम करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करें, वीडियो को स्किप करें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन में क्या रहा है कि किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, ठीक है, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपए है, तो दर क्या है। अब क्वेश्चन इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, क्योंकि एक तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी, साधारण ब्याज भी बोला है, फिर उसने चक्रवृद्धि ब्याज भी बोला है, टाइम भी चेंज कर दिया, यहाँ पे मनी भी चेंज है, तो अब दर भी नहीं दिया है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न को आपने एक बार पढ़ लिया, अब समझिए किस तरह से इसको आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। केवल 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बिना कैलकुलेशन किए। हम शुरू से ही कह रहे हैं, हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए पहले ध्यान से। हल कैसे करेंगे हम, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो चूंकि साधारण ब्याज में तो हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो अगर 3 वर्षों का 1200 है तो 1 वर्ष कितना होगा, तो 1 वर्ष का 400 होगा। 1200 में 1200 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अब ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया उसने, 2 साल में इतना होता है, तो पहले वर्ष में हो गया 400, दूसरे वर्ष में भी हो गया 400 साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इस 400 पे भी तो ब्याज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 400 रुपए हो गए 800, लेकिन दूसरे वर्ष इस 4 पे भी ब्याज लगा होगा, वही आपका 12 रुपए, 812 रुपए है ना, 12 रुपए आया होगा। बस आप ये देख लीजिए 400 का कितना परसेंट, 400 का कितना प्रतिशत 12 रुपए हो रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, इस 400 का 3% अगर आप निकालें, 4 3 12 हो जाएगा, 400 का 1% 4, 3% 12, तो यानी क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, इसका ये आ गया, तो टोटल हो गया 812 रुपए। इट मीन्स कि 3%, ऑप्शन देख लीजिए 3%, करेक्ट आंसर, खत्म, कुछ भी नहीं, नो एनी फार्मूला, नो मोर कैलकुलेशंस, ना आपने कैलकुलेशंस की ज्यादा, ना आपने फार्मूला लगाया, ना कुछ किया, आंसर आपका सॉल्व हो गया। बस समझ लीजिए प्रश्न को कैसे करना है, प्रश्न में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए, तो वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धन 3 वर्ष में 3,472 रुपये 87 पैसे तथा 2 वर्ष में 3,307 रुपये
50 पैसे हो जाता है, तो ब्याज की लगभग दर क्या है। अब इस क्वेश्चन में समस्या ये है, एक तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ऊपर से 3 वर्ष का भी है, ठीक है। चूंकि 2 वर्ष का होता है तो जल्दी सॉल्व होता है, उसका फॉर्मूला आता है शॉर्टकट में, 3 वर्ष में फॉर्मूला बढ़ जाता है, 3 वर्ष, और ऊपर से इतना डीप में डेसिमल नंबर भी दे दिया है। तो अब इसको क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्किप करते ही करते हैं। लेकिन आपको हम बताते चलें, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, यहां पे दिया हुआ है 3,472 रुपए 87 पैसे, तो इसको आप कर दीजिए 73 रुपए, लगभग हो जाएगा। 3,307 रुपये 50 पैसे, इसको कर दीजिए 3,350 पैसे है, तो उसको आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 8 कर लीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, 8 कर दीजिए, ठीक है। अब अंतर देख लीजिए कितने का आ रहा है, तो 3 13 में से 8 5, ये आपका 6 हो गया, और 4 में से 3 1, ठीक है। ये 3,472 था, तो हमने इसको 73 कर दिया। ये 3,307 था, इसको हमने 8 कर दिया, यानी 165 का डिफरेंस आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, 3 वर्षों में ये इतना हो रहा था और 2 वर्षों में ये इतना हो रहा है। इट मीन्स कि इसी धन पे तो कुछ ब्याज लग रहा है। धन कितना बढ़ रहा है, 165, यानी 165 रुपए ही तो बढ़ रहा है। 165 बढ़ किस पे रहा है, 3308 रुपए पे। तो बस कुछ नहीं है, यानी 165 3308 रुपए का कितना प्रतिशत है, अगर आप निकाल देंगे तो वही तो इसकी ब्याज हुई। क्यों ब्याज हुई, समझिए फिर से, क्योंकि इस धन पे ही जितना परसेंट रेट लगेगा वही 165 होगा, वही जुड़ के इतना पैसा हो गया ब्याज, ठीक है। और चूंकि 3 वर्ष और 2 वर्ष का बीच में 1 ही वर्ष का अंतर आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपली हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको। अब 3308 का 165 कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। परसेंट निकालना है, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऊपर परसेंट निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम 160 मान लें या 165 ही मानिए, तो 165 दूना होता है 330। 8 इसमें आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहां काट देते हैं इसको, 165 दूना 230, और ये अगर 8 ना करके 0 कर दें तो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब 20 इसको काट दीजिए, 20 बचे 100, कितना आ गया 5%, यानी हमारा आंसर हो गया 5%। अब कहेंगे सर इसमें बहुत सी चीजें हमने स्किप की हैं, आंसर हमारा हो गया 5%। 5.5 भी हो सकता था, 6.78 भी हो सकता था, ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, नहीं हो सकता, ये हो सकता था, तो हमने स्किप किया। तो ध्यान से समझिएगा, हमने डेटा इतना कम स्किप किया है, जहां पे यहाँ पे 8, अब 3300 रुपए में 8 रुपए अगर आप स्किप कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 3400 रुपए में 1 रुपए आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके हिसाब से 0.5% में फर्क इतना नहीं पड़ेगा, यानी 5%। अब वैसे भी आप रियल में इसको जब सॉल्व करेंगे, वैसे तो सॉल्व करना मुश्किल है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा आंसर इसका 4.993 ऐसे करके आंसर आएगा, जिसको लगभग कितना मानेंगे 5%। तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि उसको आप एग्जैक्टली सॉल्व करें। फॉर्मूले करेंगे तो और लंबा होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, सॉल्व भी नहीं एग्जैक्ट आएगा। तो हमने आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया इसका, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना 8 वर्ष में कितने समय में होगा, 8 गुना कितने समय में होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहां पूछे गए हैं, शॉर्टकट समझिए इसका सीधा। कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। कितना गुना होना है, 8 गुना होना है। तो आप हम बताइए 2 का 8 कितने गुना है, 4 टाइम्स है। इस प्रकार से इसका भी 4 टाइम्स कर दीजिए, तो कितना होगा 4 चौको 16 वर्ष। आंसर खत्म, 16 वर्ष इज अ करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल, जितना गुना गुना बढ़ रहा है उतना गुना वर्ष को भी कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट में लगेगा। साधारण ब्याज वाला आप देख सकते हैं, उसमें कैसे करते हैं, उसमें मेन धन अलग करते हैं और बाकी जो ब्याज होता है उसको अलग करके लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमने रखा, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगले चैप्टर में हम कराएंगे जनसंख्या वाले में। क्वेश्चन नंबर 15, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा,
ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे अब एक तो 3 वर्ष है, तो जनरली 2 वर्ष का क्वेश्चन बताया जाता है कोचिंग सेंटर में आपको कि 2 वर्ष का 3 वर्ष का करिएगा, 2 वर्ष का मैक्सिमम करेगा, 3 वर्ष का बड़ी डिजिट होगी छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 वर्ष भी है। और दर देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूला से लगाएंगे तो भी ये बड़ा लंबा चौड़ा होगा और फार्मूला इसका टफ होता है। फिर अगर आप इसको रेशियो मेथड से लगाएंगे, जैसे 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, तो भी आप इतना निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके लिए भी बिल्कुल रामबाण आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, 8 सही 1/3% को आप फ्रैक्शन में बदलिए जरा, कितना होगा? 8 × 24, 25/3, 25/3 का फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 25/3/100, यानी हो जाएगा 1/12 हिस्सा। करेक्ट, आप इसको निकाल लीजिएगा प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो प्रतिशत आप पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक। चैनल पे विजिट करके भी आप परसेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो पूरा टॉपिक। 1/12। अब ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में 12 रुपए ये मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। तो 1 वर्ष में 12, तो अगले वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 13 रुपए हो जाएगा। कैसे 13? 12 रुपए था ही, 1 रुपए ब्याज आ गया तो 12 × 13, 13 रुपए हो गया। दूसरे वर्ष में 12 रुपए था ही, 1 बढ़ गया 13 रुपए, और तीसरे वर्ष में 12 रुपए था ही, 1 वर्ष बढ़ गया तो 13। तो ये 3 वर्ष का हो गया। तो 3 वर्ष का देख लीजिए, 12 12 12, तो ये होता है 144, 12 1728, और 13 13 का कर लीजिए, 13 169, 169 का 13 करिए, कर लीजिए यहाँ पे 169 का। अब देखिए थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो 13 117 का 7, 11, 13 छके 78, 78, 79, 89 का 9, और ये हो गया 13 कम 13 8 21, 2197। तो 2197। अब अंतर देख लीजिए आप, कितने का अंतर आया है? तो ये घटाएंगे आप, ये आप घटा लेंगे, तो 17 में से 8 9, 8 में से 2 6, और ये आपका हो गया 10 में से 7 3, 369 का डिफरेंस आ रहा है। 369 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका मूलधन है, ये हमारे मूलधन का कितना गुना है? देखिए हमारा मूलधन है 3456, यही तो है 3456 मूलधन है। इसकी कंपैरिजन करनी पड़ती है। 3456 1718 का कितना परसेंट है? तो देखिए 1728, सॉरी 1728, 17 दूना 34, 28 56, यानी ये 2 गुना है, 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसका मिश्रधन भी 2 गुना होगा। इसको भी 2 गुना कर दे तो मिश्रधन, मिश्रधन नहीं पूछा उसने, अपने ब्याज पूछी है। तो ब्याज कितनी आई थी हमारी? 369 रुपए। तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो 369 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, फॉल्ट हो गई है शायद, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 13 17 11, 13 6 78, 17 89 8, 13 कम 13 8, 13 और 8 21। ठीक है, ये हो गया 17 में से 9, और ये आपका हो गया 8 6, और ये हो गया आपका, हाँ यहाँ पे 1728, में से 7 3। एक बार इसको चेक कर लीजिए, कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक शायद आ रही है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो इसको रफ कर लेते हैं, रफ करने के बाद चेक कर लेते हैं। ओके, एक बार क्वेश्चन को और आप देख लीजिएगा, एक बार और चेक कर लें। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पे हमने निकाला था, कितना हुआ था? 1/12, 1/12 हुआ था 8 से 1/3 का। अब इसमें हमने 12 को मूलधन मान लिया था और 12 × 13 को मिश्रधन मान लिया था, तो 12 और ये हो गया था 13। ठीक है, फिर अगले साल में ये 12 रहेगा तो ये 13 हो जाएगा, और अगले साल में ये फिर 12 होगा और ये फिर 13 हो जाएगा। तो ये आया था 12 12 का करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई तो 1728 हो रहा था, और ये आया था 2197। इतना तो आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्योंकि ये 2 गुना, इसका 2 गुना है कितना? 3456 जो हमारा मूलधन है। तो इसी तरह से मिश्रधन को भी 2 गुना करना था, ये हमने मिस्टेक कर दी। इसको 2 गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 9 दूना 18 1 19, और 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला धन माइनस करिए, क्योंकि ये मिश्रधन है, इसमें से मूलधन माइनस करिए, तो 3456, तो 14 में से 6 8, ये हो गया 8 में से 5 3, और ये हो गया आपका
ये लास्ट बचा आपका 4 13, 7 दूना 14, 1 9 दूना 18, 19, 1 2 कम 2 1 3, 2 दूना 4, ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना बचा आपका, यहाँ पे आपने कैरी किया था तो ये हो गया 13 में से, यहाँ से कर 13 में से 4 गया 9। ठीक है, अब देख सकते हैं आप 938 जो है ये आपका क्या हो जाएगा 938, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। एक बार फिर से वेरी कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये जो है 1/12 आ रहा है, 8 से 1/3% का आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, 1/12 आ गया, यानी ये मूलधन हो गया और ये इसका ब्याज हो गया। इसके अकॉर्डिंग पहले वर्ष में 12 तो ब्याज सहित 13, अगले साल में 12 का 13, अगले साल में 12 का 13। अब चूंकि ये 3 साल के 3 साल तक प्रोसेस होती है और इसमें जितने साल होगा उसका क्यूब करते हैं। 3 साल है तो क्यूब करेंगे, 2 साल तो स्क्वायर करते तो यहाँ क्यूब करना, तो उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो 12 12 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 13 13 करेंगे तो ये आ गया। अब चूंकि देखेंगे कि ये जो आपका रेशियो आ रहा है ये मेन धन से कितना गुना है, तो देखेंगे इसका 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए। अब आप अंतर निकाल दीजिए, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया आपने, मिश्र धन आपका ये हुआ, मूलधन घटा दिया तो ये आपका आ गया ब्याज। अगर वो मिश्र धन पूछता तो आंसर आपका यही हो जाता। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बहुत ही सिंसियरली शॉर्ट वे में, जल्दी में, कम कैलकुलेशन में कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है तो सॉरी, इसके लिए इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे आप तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 से 8 सेकंड या 10 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, सो ये रहे आज के जो लास्ट क्वेश्चंस थे चक्रवृद्धि ब्याज के। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पब्लिश किया तो उसको आप जरूर देखें। पहले साधारण ब्याज पढ़ लें, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लें, उसके पहले परसेंटेज भी पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम भी पढ़ा चुके हैं, वो सब आप जरूर पहले कंप्लीट कर लें अपना। और जीएस चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को आप अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी करें, विशेषकर आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल और यूपीपी की। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम वीडियोस ये बना रहे हैं और ये लाइव क्लास उसी सेशन में चल रही है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा क्लासेस आपकी जो भी लाइव हो 3 से 5 के बीच चल रही हैं, तो आप 3 से 5 के बीच लाइव आ जाइए। स्टार्टिंग के दिनों में 1-2 घंटे क्लास की, 1 घंटे क्लास भी हो सकती है। धीरे धीरे क्लासेस का टाइम बढ़ेगा और भी सब्जेक्ट्स आपके बढ़ेंगे, इंप्रूव होंगे, तो उसमें आप बिल्कुल मत घबराइएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।